नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल का छत गिरने से करीब 7 बच्चों की मौत हो गई और दर्जनों बच्चे घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें उस पल की है जब अचानक से स्कूल के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और ऐसे में स्कूल का छत भरभरा कर गिरता है। ऐसे में कई बच्चे दब जाते हैं। जैसे ये हादसा होता है, आसपास के इलाकों में चीख पुकार मच जाती है। माता पिता वहां पर पहुंचते हैं और अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। कई बच्चों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि यहां तक नौबत आई कैसे, क्योंकि आज से करीब 10 दिन पहले सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि कोई भी जर्जर स्कूलों में पढ़ाई नहीं की जाएगी। सबसे पहले उन स्कूलों की मरम्मत की जाएगी और उसके बाद वहां पर क्लासेस लिए जाएंगे। ऐसे में सरकार के आदेश के बावजूद इन जर्जर स्कूलों में कक्षाएं क्यों चलाई जा रही थी, यह बड़ा सवाल है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह भी एक बड़ा सवाल है। वहां पर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने ट्वीट कर दुख जताया है और कार्रवाई की बात भी कही है। वहीं शिक्षा मंत्री ने भी इस पर कार्रवाई की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। लेकिन बड़ा सवाल कि हादसे के बाद दुख तो जता दिया जाता है, लेकिन उन लोगों के आंसू की जिम्मेदारी कौन लेगा जिन्होंने अपना बच्चा खोया है? क्या उन माता पिता को उनके बच्चे आप लौटा सकते हो? इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन ने यहां पर लापरवाही की है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रही है कि बीजेपी ने समय रहते कदम नहीं उठाया। वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है, आरोप लगा रही है कि तमाम व्यवस्थाएं कांग्रेस के समय खराब हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिन बच्चों की जिंदगी चली गई, अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कांग्रेस लेगा या फिर बीजेपी? क्योंकि फिलहाल बीजेपी की सरकार है। और वहीं आपको बता दें कि जैसे ही यह हादसा हुआ, राजस्थान के नागौर से सांसद ने एक बयान दिया कि सभी नेताओं को और जितने बड़े कार्यकर्ता हैं उन्हें अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, दाखिला करानी चाहिए। ऐसे स्कूलों में दाखिला कराएंगे जहां पर बच्चे सुबह पढ़ने के लिए आते हैं, वहां पर वो पढ़ाई करते हैं और अगले ही पल उनकी जिंदगी चली जाती है। बता दें कि जब यह हादसा हुआ उसके कुछ ही देर पहले बच्चे अपने शिक्षकों के पास आए थे। उन्होंने कहा था कि छत से कुछ टपक रहा है, कुछ पत्थर कंकड़ नीचे गिर रहे हैं, लेकिन उन बातों को नजरअंदाज कर दिया गया और एक छत के नीचे करीब 71 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा था। इस दौरान अचानक से वो छत भरभरा कर नीचे गिरती है और कई बच्चे उस मलबे के नीचे दब जाते हैं। खबर पढ़े जाने तक करीब 7 बच्चों की जान चली गई है। 25 से ज्यादा बच्चे घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये हृदय विदारक तस्वीरें। कहीं किताबें बिखरी हुई है, कहीं बॉटल बिखरा हुआ है, बच्चों के बस्ते बिखरे हुए हैं। माँ बाप रोते बिलखते अस्पताल भाग रहे हैं और डॉक्टर से ये गुहार लगा रहे हैं उनकी बच्चों की जिंदगी बचा ली जाए। लेकिन इसी बीच राजनीति हो रही है। सबसे बड़ा सवाल कि जब सरकार की तरफ से प्रशासन को आदेश दे दिया गया था कि ऐसे कोई भी जर्जर स्कूल में बच्चों को ना पढ़ाया जाए, क्योंकि मॉनसून आ रहा है और मॉनसून से पहले सभी सरकारी स्कूलों को दुरुस्त कर दिया जाए, उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। और सबसे हैरानी की बात कि इस इलाके के कलेक्टर ने भी यह माना है कि सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था, लेकिन जर्जर स्कूलों की लिस्ट में इस स्कूल का नाम नहीं था। तो ये किसकी लापरवाही से, क्या स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से हुई है या फिर सरकार की तरफ से कोई चूक हुआ है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पर शिक्षा मंत्री का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है, जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा और इसके साथ ही जो भी बच्चे घायल हुए उनका इलाज सरकार गहन करेगी। लेकिन क्या दुख जताने से, क्या केवल इलाज मुफ्त कर देने से, क्या केवल मुआवजा दे देने से सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल कि मॉनसून की शुरुआत काफी पहले से हो चुकी है और 10 दिन पहले सरकार ने यह आदेश क्यों दिया? और अगर यह आदेश दिया था तो तुरंत इस पर अमल क्यों नहीं किया गया? बीजेपी फिलहाल कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन फिलहाल अगर राजस्थान के झालावाड़ की बात करें, वहां पर कई सालों से सांसद बीजेपी के ही रहे हैं। वसुंधरा राजे वहां से सांसद थी और अब उनके बेटे दुष्यंत सिंह वहां से सांसद हैं।
अगर कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगा रही है तो सांसद तो भाई आप ही के थे, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, उन्होंने इससे पहले कदम क्यों नहीं उठाया। फिलहाल इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति से इतर यह बड़ा सवाल है कि जिन बच्चों की जिंदगी गई है, फिलहाल उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया, कई सपने देखकर अपने बच्चों को ये स्कूल पढ़ाने भेजते हैं, लेकिन अगर स्कूलों में इस तरीके की घटनाएं होंगी, क्या माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले 10 बार नहीं सोचेंगे। जिस सरकार का ये नारा है, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, अगर सरकारी स्कूलों की हालत ही ऐसी होगी तो कौन से माँ बाप अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजेंगे। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ऐसे में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या पूर्व सरकार कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, क्या बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर स्थानीय प्रशासन? लेकिन जिम्मेदार कोई भी हो, उन बच्चों जिन्होंने अपनी जिंदगी खोई है, वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उनका दुख क्या कम हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।